आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम उसकी वोकैबुलरी के बारे में जानेंगे, किस चीज़ का क्या क्या अर्थ होता है, किस प्रकार हमारे पास ये उपयोगी होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग करते हुए हम ये बता सकते हैं कि हमारे रूम के अंदर कोई वस्तु रखी है, कोई टेबल रखी है तो वो रूम के किस स्थान पर रखी है, या टेबल के ऊपर कोई लैंप या गिलास या कोई भी चीज़ रखी है वो किस पॉइंट पर रखी है। इस चीज को देखते हुए रेनी डेस्कार्ट्स और फेड फेरमेट्स ने, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो इसी चीज के बारे में आज आपको हम पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, बहुत ही आपकी क्लास 9th के अंदर बहुत ही छोटा चैप्टर है, सिर्फ बेसिक्स जानकारी है, तो आज तकरीबन आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से देखिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वोकैबुलरी ऑफ कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के अंतर्गत, वोकैबुलरी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा ग्रिड। ग्रिड क्या चीज होती है? जब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइंस यूज होकर एक स्क्वेयर्स बना देती हैं। स्क्वेयर्स, ये हो गई हमारी वर्टिकल और ये हो गई हॉरिजॉन्टल। ये सभी हमारी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स जो लाइंस हैं, ये इस प्रकार, ये जो हमारी बनाती हैं, ये जो हमारे स्क्वेयर्स बनाती हैं, ये क्या बन रहे हैं? हमारे स्क्वेयर्स, जिनमें सभी का जो है उस साइज क्या है? इक्वल मिलेगा। क्या मिलेगा? इक्वल। ग्राफ पेपर आप देखते हैं, ग्राफ पेपर के अंदर सभी इसी प्रकार में स्क्वेयर दिखाई देते हैं। वही पेपर जो ग्राफ पेपर है वो ग्रिड का काम करता है। दैट्स आर वी आर कॉल्ड द ग्रिड, वन ग्रिड। ये एक स्क्वेयर एक ग्रिड है, एक स्क्वेयर एक ग्रिड, ये ग्रिड। यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के यूजुअल प्रयोग से जो हमें स्क्वेयर मिलते हैं, दैट्स आर वी आर कॉल्ड द ग्रिड्स। अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड पॉइंट इज आवर कोऑर्डिनेट ग्रिड। कोऑर्डिनेट ग्रिड किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट ग्रिड्स, जिस प्रकार मान लिया ये हमारा 0 पॉइंट हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसी प्रकार इस साइड 1 2 3 4, या कुछ अलग करने के लिए हम कह देते हैं, अलग दिखाने के लिए A B C D E। तो दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस किस चीज को डिनोट करते हैं? अब ये जो है हमारा, इसका जो है ये क्या है? हमारा A1 ग्रिड है, ये इसका कोऑर्डिनेट है, A1 ग्रिड है। इधर से A यानी कि A और इधर से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यानी कि यूनिट इनकी हमेशा इक्वल होती है, क्योंकि स्क्वायर हो गए, स्क्वायर की साइड्स आर इक्वल। तो इसको हम ये कहते हैं कोऑर्डिनेट ग्रिड। इसका ये पॉइंट जो है ये एक किस्म से y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। तो x एक्सिस के ऊपर a पॉइंट है हमारा और y एक्सिस पर 1, यानी कि y एक्सिस से a सेंटीमीटर की दूरी पर और x एक्सिस से a सेंटीमीटर की दूरी पर जो भी ये पॉइंट्स मिलते हैं, ये जो ग्रिड बनता है, ये हमारा कहलाता है कोऑर्डिनेट ग्रिड। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ग्रिड। थर्ड कहलाता है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस, जब भी हम इस ग्राफ पेपर के अंदर या हमारा पीछे हमने नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, वही चीज यहाँ पर कि भाई हम एक हम लेते हैं वर्टिकल लाइन और एक लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो होती है उस लाइन को हम बुलाते हैं x डैश, और इसको बुलाते हैं हम y डैश। दोनों जहां पर एक दूसरे को परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। और ये ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं? 0 0। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये हमारा क्या है? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोई भी पॉइंट इसके ऊपर स्थित है x एक्सिस पे या y एक्सिस पे, तो वो क्या है? हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये x डैश एक्सिस एंड y डैश एक्सिस, ये जो हमारे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। क्या है? हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगला आता है हमारा कार्टेशियन सिस्टम एंड कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन सिस्टम एंड कार्टेशियन प्लेन में
क्या है, ये हमारे एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हुआ। यही हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है, कार्तिकीय तल एक सिस्टम। किस प्रकार, ये जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, और ये जो चार भाग हो गए, ये पूरा भाग जो हमारा कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन एंड कार्टेशियन सिस्टम। भाई ये प्लेन था पूरा, ये चार हिस्सों में बट गया, यही हमारा क्या है, कार्टेशियन सिस्टम और कार्टेशियन प्लेन। एक प्लेन को हम, एक प्लेन के अंदर किसी भी वस्तु को दर्शा सकें कि वो पॉइंट कहाँ है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। इसी को हम अपना सिस्टम भी कहते हैं। दूसरी बात आ जाता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या, जब हमने एक एक्स एक्सिस खींचा, एक वाई एक्सिस खींचा, तो इसके चार हिस्सों में, ये पूरा कार्टेशियन जो प्लेन था ये चार हिस्सों में बट गया, 1 2 3 और 4। तो इनको हमने नाम दिया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक चौथाई, क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक चौथाई, यानी कि चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, और ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। यानी कि क्वाड्रेंट के लिए हमें किस प्रकार चलना पड़ता है, एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फिर सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये होते हैं हमारे क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट, किसी भी कार्टेशियन प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। उन चार पार्ट्स को नाम दिया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पहला चतुर्थ भाग, दूसरा चतुर्थ भाग, तीसरा चतुर्थ भाग और चौथा चतुर्थ भाग। इस प्रकार ये हमारे कार्टेशियन प्लेन के अंदर चार क्वाड्रेंट बन जाते हैं। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस वाली बात जो हम कह रहे थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले, अभी इसमें बताया थे वही चीज यहाँ पर हो गई। अब एक्सिस को हो गए, कौन से हो गए हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस, यही। अब कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट्स, एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। आपको पहले बताया गया था कि ये जो है हमने ग्राफ के अंदर देखा है, इस साइड जो होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव, और इस साइड होते हैं नेगेटिव, इस साइड होते हैं नेगेटिव। यानी कि ओ एक्स और ओ वाई साइड में पॉजिटिव, और ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश में नेगेटिव साइड्स में। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार, इसी प्रकार इधर ये इस प्रकार -1 -2 -3 -4 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार ये जो हो गए। अब ये कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मान लिया कहता है इस पॉइंट के, ये जो 2 पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये कितनी दूरी दिखा रहा है, 0 से 2 यूनिट। कहता है इसके कोऑर्डिनेट बताओ, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या है। तो इस पी पॉइंट से कोऑर्डिनेट ये होंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है, कितनी है, 2, कितनी है 2, और वाई, ये वाई एक्सिस और वाई का क्या है हमारा 0, वाई क्या है 0। दोनों की वैल्यू आपस में कहा गया था परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर आई जब, परंतु ये क्या आ गई यहाँ पर 0, जब ये हो गया और ये हो गया तो क्या हो गया ऑन इटसेल्फ। यानी कि y के अलोंग जो है ये क्या हो गया हमारा x एक्सिस के कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट हुए हमारे 2 और 0, क्या हुए 2 और 0। यानी x एक्सिस की वे कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सिंपल भाषा में कहें तो x और 0। यानी कि x की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, परंतु y की वैल्यू क्या होगी 0, y की वैल्यू क्या होगी 0। यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के, कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे x और 0। x मतलब कोई ना कोई x के ऊपर जरूर वैल्यू होगी, परंतु y की वैल्यू क्या होगी 0। इसी प्रकार कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मान लिया इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके क्या होंगे, x की वैल्यू क्या है, ये x एक्सिस है क्या है 0 और ये y है 2, तो इसके हुए 0 और
2, 0 और 2। तो ये हुए y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे हमारे 0 और 2, यानी कि सीधी भाषा में कहें तो 0 और y की जरूर कोई ना कोई वैल्यू होगी, परंतु x की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस हुआ, ये कोऑर्डिनेट ऑफ y हुआ, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस और कोऑर्डिनेट ऑफ y। x के ऊपर कोई भी वैल्यू है उसको हम कहते हैं एब्सिसा, उसको हम कहते हैं एब्सिसा, और y के ऊपर जो होती है उसको कहते हैं हम ऑर्डिनेट। क्या कह देते हैं, ऑर्डिनेट। कि भाई y के ऊपर कोई भी पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डिनेट, और x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसका वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एब्सिसा। ये दूसरा नाम है इसका। बाकी हम इनको सिंपली भाषा में कह देते हैं कोऑर्डिनेट्स, और एक ही ऑर्डर में लिखे जाते हैं अपने x और y ऑर्डर में, x और y ऑर्डर में, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, इस प्रकार। अब लास्ट पॉइंट आता है हमारा प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन ए कार्टेशियन प्लेन। एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट को हम किस प्रकार डिनोट करें। तो ये मान लिया हमारे पास ये x y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x o x डैश एक्सिस, ये y o y डैश एक्सिस। ये हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारे ये हो गए, और इधर हो गए हमारे पास माइनस के, ये माइनस। तो हमें कहा जाता है कि -2 और 4, -2 और 4 पॉइंट को प्लॉटिंग कीजिए, कहाँ होगा, प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर -2 और 4 को प्लॉटिंग कीजिए, कहाँ होगा। तो -2 ये रहा, -2 ये रहा, ग्राफिकल लाइन होगी, और वो क्या है, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2। ये इधर से हमारी, ये इस प्रकार सीधी डायरेक्ट, और इधर से ये दोनों जहां पर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर काटती हैं, वही पॉइंट जो है हमारा क्या होगा। मान लिया इस पॉइंट को नाम दे दिया a, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2 और 4, -2 और 4। तो इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए -2 और 4, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर मिलेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते होंगे। तो इस प्रकार हम प्लॉटिंग करते हैं पॉइंट्स की। कह देता है 6 एंड -2 की प्लॉटिंग कीजिए। तो 6 हमारे पास कहाँ है, ये मान लिया 5 और ये 6, तो 6 ये रहा, और -2 ये इधर रहा। 6 से ये जो लाइन सीधी आ रही है, उधर -2 से जो जा रही है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ते हैं, तो ये हुआ B पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट हुए हमारे पास 6 और -2, 6 और -2। तो इस प्रकार हम कार्टेशियन प्लेन्स के अंदर पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं।